हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 3 तक तो करे थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहे हैं देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टिंग एंड इनकंसिस्टिंग इफ द कंसिस्टिंग ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी ग्राफिकली आपको सॉल्यूशन निकालना है अगर कंसिस्टेंट है। यहाँ पे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब है, कंसिस्टेंट मीन्स सॉल्यूशन निकाल सकते, इनकंसिस्टेंट मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। सो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? जैसे कि आप लोगों को पहले पता था कि इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन, ये कैसे होता था देखो बताता हूँ। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, तो ये क्या था? ये कंसिस्टेंट था, सॉरी इंटरसेक्टिंग लाइन था। तो इसमें हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, यानी x का वैल्यू निकाल सकते हैं, इसलिए ये कंसिस्टेंट है। ठीक है, दिस इज द कंडीशन फॉर कंसिस्टेंट। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। यहाँ पे A1, A2, B1, B2 होता क्या है देखो, जैसे कि ये वाला इक्वेशन और ये दोनों इक्वेशन में A1 पहला वाला इक्वेशन में तो 1 है, मतलब यहाँ पे A1 मीन्स द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन x का पहला इक्वेशन का x का कोफिशिएंट है, एंड B1 मीन्स व्हाट इज B1? कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में A2 होगा, A2 मीन्स x, सेकंड इक्वेशन का कितना है? 2 है। सिमिलरली ये वाला कितना है? B2, यानी B2 कितना हो गया आपके? B2 इज इक्वल टू -2 आ गया। सो A1, A2, B1, B2 आप तो निकाल दिया। इसको हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अगर कंडीशन ये फुलफिल हो रहा है, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 हो रहा है, देन दैट इज कंसिस्टेंट, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो आप पहला कंडीशन में आप चेक कर सकते हैं, अगर इसमें फुलफिल हो रहा है देन सॉल्यूशन कैन बी फाइंड आउट। ओके, नेक्स्ट इनकंसिस्टेंट क्या होता है देखो। इनकंसिस्टेंट मीन्स जैसे कि नहीं, कंसिस्टेंट का और एक बताता हूँ। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ये कंडीशन क्या है? ये पैरेलल होता है। पैरेलल मीन्स वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। सो सिर्फ ये क्या होता है आपका? इनकंसिस्टेंट होता है, यानी हम सॉल्यूशन निकाल नहीं पाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, दैट इज पैरेलल लाइन, हेंस वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ x। समझ में आ गया? सो कंसिस्टेंट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन कैसे? इसका कंडीशन क्या होता है? A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ये C1, A1, B1 ये होता क्या है आपको पता है? मैंने इक्वेशन में से निकालना है ना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 में करे थे, क्वेश्चन नंबर 3 में करे थे, तो उस हिसाब से आपको A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। दैट मीन्स ये क्या है आपका? कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मीन्स नंबर ऑफ सॉल्यूशन वी कैन फाइंड, यानी इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं यहाँ पे। सो ये है आपका कंसिस्टेंट होगा। सो कंडीशन क्या है आपकी? कंसिस्टेंट मीन्स अगर इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं तो कोइंसिडेंट लाइन होगा तभी जाके कंसिस्टेंट होगा। अगर पैरेलल लाइन हो गया दैट इज इनकंसिस्टेंट, यानी वी कैन नॉट फाइंड द सॉल्यूशन। ठीक है, सो कंसिस्टेंट का कंडीशन है, पहला कंडीशन है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सेकंड कंडीशन है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। यह है कंसिस्टेंट। और सिर्फ पैरेलल लाइन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर सकते हैं। और सेकंड में क्या बोल रहा है? ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी दोनों का सॉल्यूशन निकलेगा। x और y का सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको ऐसे टेबल बना के यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं हम, फिर ग्राफ में डालना है। ग्राफ में डालने के बाद क्या होगा? ये आपका x होगा,
ये पहला वाला इक्वेशन का मान लो ये कंसिस्टेंट हो गया तो ऐसे करके टेबल में डालना है एक्स वाई, यहाँ पे भी एक्स वाई। फिर वैल्यू आप लोगों को पता है कि एक्स 0 लेंगे तो वाई कितना आएगा, वाई 0 लेंगे तो कितना एक्स कितना आएगा, उस हिसाब से वैल्यू डालना है। फिर ग्राफ में डाल के दोनों लाइन, मतलब ये एक इक्वेशन है और ये एक, दोनों इक्वेशन ग्राफ में डालने के बाद दोनों इक्वेशन का जो लाइन है एक दूसरे से जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ में आ गया? सो क्वेश्चन नंबर 4 करना है आप लोगों को, ठीक है।